हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बिग बॉस के घर में एक टास्क हुआ जो कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा। कल खबरें जो आ रही थी मैंने आपको वीडियो में बताया कि कल एक टास्क हुआ डॉक्टर और पेशेंट वाला। तो जिसमें डॉक्टर बने थे कुछ लोग पेशेंट बने थे और बारी बारी से जो डॉक्टर बने थे वो पेशेंट को बुला रहे थे। तो पहले जो टास्क हुआ उसमें बने थे करणवीर और अविनाश डॉक्टर, और उन्होंने पेशेंट को बुलाया रजत को, और रजत को बुलाने के बाद उन्होंने ट्रिम किया उनको, ट्रीटमेंट की जो होती है प्रोसीजर उसमें उन्होंने उनको ट्रिम किया, मड उनके ऊपर गिराया। उसके बाद क्या हुआ कि जो रजत हैं वो काफ़ी गुस्से में आ गए थे। उन्होंने बोला कि मत करो मत करो, लेकिन करणवीर ने फिर भी किया, उनको दाढ़ी ट्रिम किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो रजत हैं वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने बोला कि मैं भी करूँगा, अगर मेरे को डॉक्टर बनने का मौका मिला तो मैं भी ऐसा करूँगा। फिर क्या हुआ कि बिग बॉस ने उनको भी मौका दिया डॉक्टर बनने का, और नेक्स्ट टाइम रजत और चाहत दोनों डॉक्टर बन के आए और उन्होंने पेशेंट को बुलाया, करणवीर को बुलाया। करणवीर को बुलाने के बाद रजत तो गुस्से में थे ही पहले से, क्योंकि उनके साथ मड वाला जो किया था ना उनको, दाढ़ी वाड़ी सब, तो उसके बाद इसीलिए वो गुस्से में थे। फिर उन्होंने बोला कि मैं इसने मेरी दाढ़ी काटी ना, मैं इसके एक साइड का बाल भी काटूंगा। जिस पे करणवीर जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं कटवाना, मैं नहीं कटवाऊंगा। अगर पहले तो मान भी गए कटवाने के लिए, और फिर बोला कि मैं कटवाऊंगा अगर चाहत काटेगी तो चाहत ने बोला ठीक है मैं काट देती हूँ, क्योंकि करणवीर को पता था अगर चाहत काटेगी तो उतना मतलब बुरा नहीं काटेगी, वो सिर्फ दाढ़ी काट के छोड़ देगी। इसीलिए करणवीर बोल रहे थे कि चाहत काटेगी, लेकिन जो रजत हैं वो तो पहले से ही गुस्से में थे, तो वो कैसे ये वाला मौका छोड़ सकते थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं ही काटूंगा। और क्या हुआ ना कि वो बैठे और उसके बाद से मड फेंका उनके ऊपर, उसके बाद बोले कि मैं काटूंगा दाढ़ी, लेकिन करणवीर जो हैं वो नहीं कटवाना चाहते थे। तो इसकी वजह से तू में शुरू हुआ। उसके बाद से काफ़ी बिग लड़ाई हो गई दोनों की, और काफ़ी हद तक मतलब कि हाथापाई तो नहीं हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदे वाली लड़ाई हो गई है दोनों की, जिस पे हमने प्रोमो में भी देखा है थोड़ा सा कि जो करणवीर है वो गुस्से में आ गए वो भी, और बोल रहे कि तेरे जैसे तो मैं आगे पीछे घुमाता हूँ ऐसे। तो इस पे तो रजत और भड़क गए। उनको अगर कोई धमकी देता है ना तो बहुत ही ज़्यादा उनको बुरा लगता है। हालांकि वो धमकी देते, वो भी सबको धमकी देते रहते हैं, लेकिन उनको अगर कोई ऐसा कुछ बोल देता है तो उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन इसमें मैं रजत को भी गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि पहले ये जो चीज़ हुआ था वो रजत के साथ हो चुका था। उसके बाद उनको गुस्सा आया, तो उनका गुस्सा जायज़ भी था, क्योंकि जब करणवीर ने पहले उनके दाढ़ी वाड़ी काटे तो नेक्स्ट जो उनकी जब बारी आएगी तो वो तो काटेंगे ही ना, क्योंकि शुरुआत तो करणवीर ने करा था, तो झेलने का भी हिम्मत तो रखना ही चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपने उसके साथ ऐसा किया है तो वो भी तो करेगा ही, छोड़ेगा तो नहीं, और उससे ज़्यादा ही करेगा। लेकिन देखा जाए तो जिसकी बारी बाद में आती है, जिसका पहले टॉर्चर हो चुका है उसकी बारी बाद में आती है, तो वो ये ऐसा नहीं कह सकते कि पहले वाला जितना किया है उतना है वो भी करेगा, उससे ज़्यादा भी कर सकता है। तो सेम चीज़ हुआ है रजत और करणवीर के बीच में, जिसकी वजह से बहुत बड़ी फाइट हो गई। उसके बाद से जो रजत हैं वो कहते हुए दिखे कि मैं ये चीज़ ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, और ये गलती मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये कहते हुए दिखे, और काफ़ी गुस्से में थे रजत। उसके बाद जो हुआ वो टास्क रद्द हो गया, और कंगना रनावत घर के अंदर आई और बोलते हुए आई कि जो इमरजेंसी है वो मैं बिग बॉस के घर में लगाऊंगी, ऐसी कुछ चीज़ें। तो पनिशमेंट मिला है घर वालों को, अब देखते हैं क्या मिला है पनिशमेंट के तौर पे बिग बॉस के थ्रू। लेकिन अभी तो कुछ पनिशमेंट वाली खबर आई नहीं है, जैसी आती है मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इस पे करणवीर और रजत की लड़ाई में आपको कौन सही लगा, कौन गलत लगा, आप किसके साइड हैं, कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें रजत गलत नहीं है, क्योंकि रजत के साथ वो चीज़ें हो चुकी थी। उन्होंने दाढ़ी वाड़ी काटा था, उनके ऊपर वो जो मड था वो डाला था। तो जब करणवीर की बारी आई, रजत जब डालने गए तो उनको नहीं हटना चाहिए था, क्योंकि पहले शुरुआत उन्होंने ही किया था। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन मेरे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।